तो गाइस कैसे हो आप लोग। रॉकस्टार गेम्स ने ऑफिशियली GTA 6 की ट्रेलर रिलीज़ कर दी है अपने YouTube चैनल पे। आपने वो तो देख ही ली होगी। और इस ट्रेलर ने YouTube के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिर्फ 24 आवर्स में इस वीडियो को 104 मिलियन व्यूज़ मिल गए थे, जिसने YouTube का रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑफ हाईएस्ट व्यूज़ इन द 24 आवर्स। और इस ट्रेलर से हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स पता चली है जो GTA 6 में हमें देखने को मिलेगी। ये गेम एब्सोल्युटली क्रेजी होने वाला है। RDR2 से भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो ट्रेलर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली है जो आपको GTA 6 गेम में देखने को मिलेगी। आज हम इस वीडियो में उन्हीं डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा मे कंटेन कंटेंट इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन। तो ये ESRB की रेगुलेशन है और इसी से हमें पता चला है कि GTA 6 जो गेम है ये बच्चे नहीं खेल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ख़रीदने के लिए भी आपको 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए और आपको ये गेम अपने किसी बड़े अगर आप बच्चे हो 15 ईयर्स या 16 ईयर्स के, तो आपको अपने पेरेंट्स या भैया दीदी जो भी है उनका फेस ID यूज़ करना होगा। ऐसा बोला जा रहा है कि इस गेम को खेलने के लिए अनलॉक करने के लिए भी आपको उनका फेस ID यूज़ करना पड़ेगा ताकि बच्चे पेरेंट्स से छुप के ना खेले, पेरेंट्स को पता रहे कि वो खेल रहे अगर वो 18 के बिलो है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है वो है काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी जो हमें GTA 5 में भी दिखी थी कार्स की, और एक परफेक्ट कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो। वो या तो मेरे PC की वजह से, लेकिन GTA 5 में इतने ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो नहीं थे। चिड़िया भी दिख रही है आपको उड़ती हुई, वो GTA 5 में भी दिखती थी। एंड ये जो पीछे आपको पोल दिख रहा है ये वाला, मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, हाँ इधर, ये एक्चुअली वाइस सिटी यानी मियामी में है और ये हाईएस्ट कम्युनिकेशन टावर है इन द वर्ल्ड और इसे भी यहाँ पे बनाया गया है। कमाल की बात है। और आपको ये गाड़ी दिख रही होगी यहाँ पे जो एक बोट को कैरी कर रही है। तो ये सब आपको GTA 5 में भी देखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ अमेजिंग डिटेल्स है इसमें। पानी का टेक्सचर, पानी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाटर फिजिक्स यूज़ करी है, RDR2 से भी बेटर। फिर हमें दिखती है ये कैरेक्टर जो एक जेल में है। ये प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है जो हम होंगे। हमें एक्चुअली इस गेम में 2 कैरेक्टर होंगे। ऐसा बोला जा रहा था कि हम 6-7 कैरेक्टर होंगे, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, बट मिनिमम 2 कैरेक्टर तो होंगे ही। जो ये 2 कैरेक्टर्स होंगे, ये और इसका बॉयफ्रेंड। ये इसका नाम है लूसिया और इसका बॉयफ्रेंड। ये 2 कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे। मेन कैरेक्टर, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रॉकस्टार ने पहली बार किसी फीमेल कैरेक्टर का रोल रखा है इसमें। तो स्टोरी कुछ इस टाइप की होगी कि मेरे हिसाब से यहाँ से ये स्टार्ट होगी कि ये लड़की लूसिया जेल में होती है और ये जब जेल से बाहर निकलती है तब इसकी लाइफ आपको पता चलेगी कैसे चलती है। फिलहाल ये जेल का सीन है। पीछे भी आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जेल वाले लोग हैं और यहाँ पे बिल्डिंग है जेल की ही। और फिर हमें यहाँ पे ये जो लेडी दिख रही है इसके हाथ में एक पेन है और इसका ID कार्ड भी है। यहाँ पे हम जूम इन करके देखते हैं कि ये आखिर है क्या। ओके, तो हमें इसके ID वगैरह पे नाम वाम दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से हम इस गेम में एक्चुअली आपका जो लोगों का ID कार्ड है, ID वगैरह निकाल के हम शायद बैंक में या फिर जेल में एज ए एम्प्लॉय घुस सकते। इनके पीछे प्रिंटिंग मशीन्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है, शायद हम ये सब कुछ यूज़ भी कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे इस कैरेक्टर लूसिया का यहाँ साइड में L लिखा हुआ दिख रहा है, LUM शायद से। तो ये जो है प्रिजनर्स की ड्रेस पे नंबर्स भी एक्यूरेट होंगे, उनके नाम भी एक्यूरेट होंगे। फिर यहाँ पे जो मेन सीन है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा मेरे को। ये बोट तो जा ही रही थी, बाकी यहाँ पे देखो आपको डॉल्फिन्स दिख रही है यहाँ पे।
डॉल्फिन्स भी, जबकि GTA 5 में मरीन लाइफ सिर्फ पानी के अंदर दिखती थी, बहुत कम, भले वो अच्छी थी और इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते थे, इसमें कमाल की मरीन लाइफ है। यहाँ पे आपको डॉल्फिन्स दिख रही है उछलती भी। और हम ट्रेलर में अभी आगे बढ़ते हैं। ये पॉज नहीं हो या तो इस लोकेशन पे आपको डेंसिटी ऑफ बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगी और यहाँ पे आपको एक शार्क भी दिख रही है, तो हमें शार्क से भी एनकाउंटर हो सकता है इस गेम में। GTA 5 में ऐसा कुछ नहीं था और रॉकस्टार ने पता नहीं क्या यूज़ किया है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी सिमुलेशन है इसके लिए काफ़ी टाइम से फेमस है। इस गेम में आपको कमाल की पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी और बिल्डिंग्स, ये पूरा का पूरा जो शहर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में मायामी शहर है, जिसे वाई सिटी बोला जाता है। मायामी एक असली शहर है और उसका जो फिक्शनल वर्जन है वो है वाई सिटी। जैसे लॉस एंजलस असली शहर है और GTA 5 में हमें लॉस सैंटोस मिला था जो एक फिक्शनल वर्जन है। इस गेम में सिर्फ मायामी और सिर्फ वाई सिटी नहीं है, आपको और भी टाउन्स देखने को मिलेंगे जैसे लिबर्टी सिटी और फिर लॉस सैंटोस, लॉस वेचुरस, सैन फ्रांसिस्को और ऑब्वियसली वाई सिटी तो दिखेगा ही। कमाल की। और ये जो चीज़ है, ये जो आप पानी पे एक तरीके से इसे बोट चलाने के लिए यूज़ करते हो, तो व्हीकल एनहांसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे आपको कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, सनसेट, ट्रीज और इन सब में भी डिटेल्स दिख रही होगी। GTA 5 में इतना सुपर डिटेल नहीं था कुछ भी। तो और ये जो चीज़ है ये आप इसके लिए यूज़ करते हो, पानी पे बोट चला के पीछे से फ़ैन चल रहा होता है, तो व्हीकल में एडवांसमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। और वाइल्ड लाइफ स्पेशली, ये जो व्यू है ये मेरे को RDR2 की याद दिला रहा है, क्योंकि इतना कमाल का व्यू सिर्फ RDR2 में ही आया था। तो हमें वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एलिगेटर दिख रहा है और यहाँ पे भी एक एलिगेटर दिख रहा है। ये बर्ड्स है, अलग अलग तरीके की बर्ड्स हैं यहाँ पे, वाइट, पिंक, ये कुछ एनिमल्स है, टॉर्टोइज वगैरह। और घास और पेड़ कितनी ज़्यादा डिटेल में है, तो स्पेशली आपको स्पेसिफिकेशंस तो बहुत अच्छी चाहिए होगी। मैं आपको स्क्रीन पे स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। ये होगी मिनिमम स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू प्ले। PS5 में ये स्पेसिफिकेशंस है। अगर आपके पास PS5 है तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका गेम एकदम मक्खन चलेगा ऑन द हाई स्पेसिफिकेशंस। तो वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें। आपको एक सिटी साइड भी दिखेगी और आपको एक दूसरी फॉरेस्ट साइड भी दिखेगी, क्योंकि हमने फॉरेस्ट साइड में तो RDR2 कवर कर लिया, सिटी साइड में GTA 5 कवर कर लिया, लेकिन GTA 6 में ये दोनों RDR2 और GTA को मिला के जो बनेगा उससे भी 10 गुना अच्छा गेम होने वाला है ये। और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ राइट ये जो सीधा आपको दिख रहा है कुत्ता यहाँ पे, तो हमें डॉग्स भी मिलने वाले हैं वापस, क्योंकि काफ़ी सारे गेम्स में कुत्ते नहीं थे GTA के। तो यहाँ पे ये कुत्ता दिख रहा है आपको। और फिर लोग अपनी ही हर एक कैरेक्टर एकदम अलग दिख रहा है, आप ये भी देख सकते हो। ये वाइट, ये ब्लैक, इसकी बॉडी अलग है, इसकी बॉडी अलग है, इसकी बॉडी अलग है, इसकी बॉडी अलग है। इन्होंने हर एक, इसके बाल अलग, कैरेक्टर पे इतना फोकस किया है। इसने चश्मे पहन रखे हैं और ये सब लोग, इसने एयरपॉड्स भी लगा रखे, इतनी ज़्यादा डिटेल्स है। ये लोग अपनी ही फ़ोटो ले रहे हैं। तो इस तरीके से कैरेक्टर अपना अपना काम करते रहेंगे अलग अलग जगह पर। ये लेटे भी है और ये देखो, ये कुछ जूसी पिक्स खींच रहा है इस लड़की की, और ये यहाँ पे सन बात ले रहा है। बहुत कमाल की इंसेन डिटेल्स होने वाली है। ये बोट को खींचने वाली कार है जो हमें GTA 5 में नहीं दिखी थी बीच पे। और यहाँ पे सब लोग अपने फ़ोन में लगे हुए अपना अलग अलग काम कर रहे। स्किन टेक्सचर्स अलग है, इसका स्किन टेक्सचर देखो, इसका देखो, इसका देखो, फिर इसका देखो। और यहाँ पे एक बंदा ये इसको सन स्प्रे लगा रहा है इसके ऊपर, सनस्क्रीन।
तो आपको यहाँ वीडियो में भी दिखेगा कि वो कैसे सनस्क्रीन लगा रहा है। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली यहाँ ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा PVC, यहाँ पे PVC SO। लेट मी ज़ूम इन। तो ये जो PVC SO है इसका मतलब पोर्ट वाइस सिटी। तो ये एक्चुअली एक पोर्ट है मियामी में, इतना बड़ा, उसको काफ़ी इंसेंट डिटेल से दिखाया गया है, BTN डेल मार शिप। और फिर ये जो सीन है बोट्स वाला, ये एक मूवी से कॉपी किया है एक्चुअली। मूवी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, बट मैंने देखी भी है वो। फिर बिल गेको, तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। और ये जो मशीन क्रेन्स को उठाने की जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी एडवांस हो चुकी है। GTA 5 में तो हमें इतनी एडवांस नहीं दिखी थी, बट ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे इसमें। फिर हम आगे चलते हैं। ये लूसिया जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ये यहाँ पे झूम रही है गाड़ी में। और आप इसमें ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो बंदा है ये इसको रिकॉर्ड कर रहा है, अपनी दूसरी गाड़ी से ये लूसिया को रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पे। और आपको ये बिग होल दिख रहा होगा इस बिल्डिंग में, ये बहुत फेमस है। अगर आपने कभी मियामी को विज़िट किया है या फिर आपने उसकी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखे हैं तो ये बिल्डिंग आपको पता होगी। मेरे को इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये बहुत फेमस बिल्डिंग है जिसके बीच में एक होल है। और यहाँ पे कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स भी है, शायद से आप GTA 6 ऑनलाइन में उन्हें खरीद पाओ। काफ़ी फेमस अपार्टमेंट्स है मियामी में। और गाड़ियों में शायद से आप ऐसी हरकतें भी कर पाओ, दूसरों को गाली भी दे पाओ, दूसरों की फ़ोटो भी खींच पाओ। और ये जो जगह है ये इंस्पायर्ड है एक स्ट्रीट से मियामी में। जैसे आपको इधर कलर दिख रहा होगा इस दीवार पे, पेंटिंग है ये। तो इस तरीके से एक जगह है मियामी में जहाँ पे आपको वॉल्स पे इस तरीके की ग्राफिटी दिखती है। तो वहाँ से ये सीन लिया गया है। और आपको कार्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स दिख रही है। तो ये जो कार थी ये मेरे को काफ़ी एक्चुअल मेटालिक कलर लगा। बाकी गेम्स में इतना मेटालिक नहीं लगता है। GTA 5 में भी हमें कार्स नकली लगती है, लेकिन इसमें एक हद तक कार अच्छी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। और कार के नंबर प्लेट्स भी। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपने कार की नंबर प्लेट चेंज कर दी तो फिर और आपने कार को कस्टमाइज़ कर लिया तो GTA 5 में जैसे अगर आप कार को कस्टमाइज़ कर देते थे तो फिर आपका पुलिस केस ही हट जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आपकी नंबर प्लेट पे नज़र जाएगी, तो शायद आप लोग नंबर प्लेट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लोग डिक्की खोल के कुछ काम कर रहे हैं, काफ़ी इंसेन है। शायद से आप ग्राफिटी भी बना सकते हो इस गेम में। और कंस्ट्रक्शन जो चल रहा होता है GTA, जैसे यहाँ पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, GTA 5 में लॉस एंजलिस में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो शायद आज तक चल रहा होगा। मतलब 10 साल हो चुके हैं फिर भी चल रहा होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने वाले हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस कर सकते हो, जैसे बिजली जाना, अनदर थिंग्स, वायर कट जाना। और ये जो जगह है ये समझ आ ही रहा है ये कार कस्टमाइजेशन के लिए है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी कार्स आ रखी है और सारी की सारी वेल कस्टमाइज्ड है। हेलीकॉप्टर्स आर सीन अगेन। पहली बार हेलीकॉप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था वाई सिटी में। और अभी अभी जो हमें दिखी, जो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों की जान ही कह सकते हैं। मैं अच्छे से पॉज नहीं कर पा रहा। हाँ, ओके, जस्ट मिस। हाँ, तो वी गॉट इट। ये जो गाड़ी है ये कावासाकी कार्बन RS है, जो लेटेस्ट अभी अभी रिलीज़ हुई है और GTA के सारे गेम्स में ये थी। और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कस्टमाइजेशन के साथ दिया है। और ये फास्टेस्ट कार होने वाली है मेरे हिसाब से, आपकी फास्टेस्ट बाइक इन द गेम। कावासाकी कार्बन RS बहुत फेमस बाइक है। और आपको बेगर भी दिख रहा होगा, RDR 2 में बेगर्स दिखे थे और यहाँ पे भी आपको बेगर्स दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, काफ़ी कमाल की होने वाली है। और आप बेगर को शायद डोनेशन देना, लूटना, वही सब कर सकते हो। मैंने अपनी RDR 2 की वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया है। और पब्स, ऑब्वियसली जो पब्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे GTA 5 में भी, मैं कह सकता हूँ।
हाँ, कुछ कुछ चीज़ें उनमें अच्छी थी जो लड़के लोगों को अच्छी लगी, लेकिन GTA 6 में ऐसा बोला जा रहा है कि पब्स बहुत ज़्यादा बेटर होने वाले। आप किसी बार इस पे पैसे उड़ा सकते हो और इसके साथ आप जो चाहे वो कर सकते हो इसे पैसे देके, इसीलिए ये एक अडल्ट गेम होने वाली है, 18+ ऑब्वियसली। यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। तो ये जो सीन है, इस सीन से मेरे को एक चीज़ का आइडिया हो गया कि ये जो बैंड इस बंदे ने पहन रखा है, ये क्लियरली सिंबलाइज कर रहा है कि गैंग्स वापस आने वाली है, जो आपने सैन एंड्रियास में देखा था। तो सैन एंड्रियास की तरह इसमें भी गैंग्स वापस आने वाली है, और इसकी आप वॉचेस, चेन शायद से ये सब भी वापस आने वाला है। जो और चश्मे तो थे ही GTA में, GTA 5 में, लेकिन ये गैंग का सिंबल है। टैटूज वो भी थे। हम वॉचेस और चेन्स नहीं बदल सकते थे GTA 5 में, बट सैन एंड्रियास में हम ये सब कर सकते थे, जो एक्चुअली यूज़फुल नहीं था सैन एंड्रियास में इतना। और वेट तो ऑब्वियसली प्रोसेस है ही, और ट्रैविस स्कॉट स्टाइल, तो ये ट्रैविस स्कॉट को भी लिया है इन्होंने इस गेम में। और फिर ये आपने अगर मियामी का एरियल व्यू देखा होगा, कोई भी ड्रोन फोटोग्राफी से वीडियो देखा होगा मियामी का, तो फिर आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एग्जैक्टली मियामी दिख रहा है। लिटरली में पूरा का पूरा मियामी है। आप असली में भी देखोगे ऐसा ही दिखेगा। और यहाँ से ये जो पॉइंट है मैं मार्क कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स में जाने के लिए आपको बोट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ एक ब्रिज है जो आप यूज़ कर सकते हो, और ये एक बहुत लग्जरी अपार्टमेंट है मियामी में। शायद से आप GTA ऑनलाइन में इसे खरीद सकते हो, GTA 6 ऑनलाइन आई मीन। और फिर यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स देखने मिली है। एक सेकंड, तो ये टेनिस, पार्किंग लॉज और टोल। ओके, तो आपको टोल दिख रहा होगा। टोल बूथ्स GTA के किसी भी गेम में प्रेजेंट नहीं थे, बट इसमें है। एंड क्रूस एक्चुअली GTA ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थी। काफ़ी कमाल का लग्जरी अपार्टमेंट है ये। प्लेन्स, ब्रिज, फिर बोट्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, जैसे इंसानों की डेंसिटी। और बालकनी में लोग अपना काम कर रहे होंगे, आप उनसे इंटरैक्ट भी कर सकते हो। हाँ, कोई बालकनी में खड़ा है, आप उससे बात कर सकते हो, आप उसे शूट ही कर सकते थे GTA में। और इतनी ज़्यादा डेंसिटी भी नहीं थी तब। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी इन्होंने मियामी चूज़ ही इसीलिए किया है क्योंकि मियामी काफ़ी ज़्यादा डेंस जगह है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। सो 90 सेकेंड्स की ये जो क्लिप है, इसने हमें बहुत कुछ बताया है GTA के बारे में। 31 सेकेंड्स की क्लिप मैंने कवर कर ली है, और क्लिप मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।